हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ एयर कंडीशनर्स जैसे कि स्प्लिट एसी और भारी भरकम चिलर, कोई भी एसी हो, उनमें रेफ्रिजरेशन साइकिल ही बेसिस होती है। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम समझेंगे। एवेपोरेटर के अंदर हीट की एब्जॉर्बिंग होती है, कंडेंसर के अंदर हीट की रिजेक्टिंग होती है। किसी भी चीज को जब हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर से हम हीट को रिमूव करते हैं, तब वो ठंडी होती है और डायरेक्टली हम उसको ठंडा नहीं कर सकते। रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम हीट पंप साइकिल भी कहते हैं और इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं। रेफ्रिजरेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर और कंप्रेसर की मदद से ये पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर मूव करता रहता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। जब रेफ्रिजरेंट दाखिल होता है कंप्रेसर के अंदर तो कंप्रेसर उसको वहां से बाहर निकालता है, कंडेंसर में भेजता है, वहां से एक्सपेंशन वाल्व में और फिर वहां से इवेपोरेटर में और इवेपोरेटर से फिर वो दोबारा कंप्रेसर में दाखिल हो जाता है। इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट दाखिल होता है। इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देता है कंप्रेसर। वहां से ये रेफ्रिजरेंट फिर दाखिल होगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर जो है वो एक हीट एक्सचेंजर का रोल अदा करता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में कंडेंसर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट दाखिल होता है तो वहां से कॉइल्स के अंदर से गुजरते गुजरते वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है रेफ्रिजरेंट। इसी फॉर्म में ये दाखिल हो जाता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। एक्सपेंशन वाल्व जो है वो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन वाल्व जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसका एक एडवांस वर्जन भी आ गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है। किसी भी किस्म का एक्सपेंशन वाल्व हो, उसका बुनियादी पर्पस जो है वो यही है कि जब रेफ्रिजरेंट उसके अंदर से गुजरता है तो वो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। इवेपोरेटर जो है वो हीट एक्सचेंजर भी कहलाता है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में जब रेफ्रिजरेंट दाखिल होता है इवेपोरेटर के अंदर तो उसकी कूलिंग कॉइल से गुजरने के बाद वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर स्टेट में तब्दील हो जाता है, यानी लिक्विड से वेपर स्टेट में वो आ जाता है। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर का रोल बहुत अहम होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर। कंडेंसर और इवेपोरेटर ये दोनों के दोनों हीट एक्सचेंजर्स कहलाते हैं। कंडेंसर के अंदर हीट रिमूविंग होती है, इवेपोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्बिंग होती है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंप्रेसर से निकलने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में होता है, लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से जब कूलिंग कॉइल्स यानी इवेपोरेटर के अंदर से जब गुजरता है तो गुजरते गुजरते वो लो प्रेशर मीडियम टू हाई टेम्परेचर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से फिर वो दाखिल हो जाता है कंप्रेसर के अंदर। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल को आपने अच्छे तरीके से जान लिया है। ख्याल रखा जाए कि इसके अंदर जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं यानी इवेपोरेटर और कंडेंसर, इन दोनों के अंदर पानी जो है अगर खड़ा रहे या बनता रहे मुसलसल और उसकी कोई क्लीनिंग और सफाई या सर्विसिंग ना हो तो जरासीम का घर बन जाता है और यहाँ जरासीम पलते रहते हैं। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में कूलिंग टावर भी बड़े सिस्टम्स के अंदर मौजूद होता है और वहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर्स मौजूद होते हैं और यहीं से ये जरासीम जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सिस्टम से बाहर आ जाते हैं बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग की जो एनवायरनमेंट होती है, हवा उसकी होती है, उसमें ये ड्रॉपलेट्स जो इन्फेक्शन फैलते रहते हैं और रीसर्कुलेट होते रहते हैं और इस तरीके से मुसलसल ये इन्फेक्शन पैदा कर रहे होते हैं। लिहाजा इन दोनों हीट एक्सचेंजर्स की यानी इवेपोरेटर की और कंडेंसर की सर्विसिंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये एक यूजफुल वीडियो है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी, अगर आप समझते हैं कि ये एक यूजफुल वीडियो है। और आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.